आज जहाँ सहारा रेगिस्तान है, कभी वहाँ एक हरा भरा जंगल हुआ करता था। मगर आज के इस समय में वहाँ पर सिर्फ रेत और धूल के सिवा दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर हम गहराई में देखें तो सिर्फ इसका कारण एक ही था, वो था ग्लोबल वार्मिंग। मगर दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ रहा है। कुछ आंकड़ों के अनुसार दुनिया की आबादी के 0.01% लोग ही अधिकतर जिम्मेदार है इस बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और ये बात कभी सामने लाई नहीं गई है। और इन सबका जिम्मेदार ठहराया जाता है आम जनता को। जैसे कि उनसे कहा जाता है कि तुम्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर घर में 2 उपकरण है तो सिर्फ एक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपने वाहन का इस्तेमाल न करके आपको बसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने की सलाह देते। मगर कुछ जानकार के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। कुछ जानकार के अनुसार टॉप 4 कंपनी है जो 25% और 57 कंपनी ऐसी है जो दुनिया का 80% ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करती है। सर्वे के अनुसार भारत का आम आदमी केवल एनुअली 2.5 टन कार्बन उत्सर्जित करता है। और अगर किसी सेलिब्रिटीज का 1 साल का कार्बन उत्सर्जन दिखाया जाए तो वे 17 मिलियन टन एनुअली कार्बन उत्सर्जन करता है। अभी तक जितना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उतना रेडिएशन झेलने के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से ओजोन परत में भी छेद होने से हमारे शरीर में स्किन कैंसर का खतरा बहुत ही बढ़ गया है। और रेडिएशन को रोकने के लिए हमारे शरीर पर कोई स्किन क्रीम भी कुछ नहीं कर सकती है। और आज के इस मॉडर्न जमाने में इंसान की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है कि वो अंदरूनी तौर पर किसी संक्रमण या किसी क्लाइमेट चेंज से होने वाले बदलाव को नहीं झेल सकता है। क्योंकि बताया जाता है कि मानव शरीर में वैक्सीनेशन की मात्रा के अधिक होने से मानव शरीर की खुद की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो गई है, जिससे उसके शरीर में आने वाली बीमारी को झेल पाने की क्षमता खत्म हो गई है। दुनिया की 35% आबादी दवाइयों पर आश्रित है, और जिसमें से 20% आबादी ऐसी है अगर उन्हें 1 महीने तक दवाई ना मिले तो वे मर जाएंगे। और इन सब में क्लाइमेट चेंज की एक अहम भूमिका है। और इस क्लाइमेट चेंज में पूरी ह्यूमन प्रजाति को आने वाले समय में एक गहरे संकट का सामना करना पड़ेगा। मगर इस क्लाइमेट चेंज का सबसे पहले असर आम नागरिक को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इस क्लाइमेट से बचने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। जो भी बड़े लोग जैसे कि सेलिब्रिटी या बड़े बड़े उद्योग धंधों के कारण बढ़ते ग्रीन हाउस इफेक्ट से जनजीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। क्योंकि आज अगर इस क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है तो वो है सिर्फ ये बड़े बड़े उद्योग धंधे जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। अगर वक्त रहते ही इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया तो मानव प्रजाति को एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। एक डेटा के अनुसार दुनिया के जो ये शीर्ष 1% लोग हैं और ये जिस मिशन पर काम कर रहे हैं, इनकी वजह से अत्यधिक गर्मी और क्लाइमेट चेंज से 13 लाख मौतें होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज की समस्या इस मानव प्रजाति को झेलनी पड़ रही है, उसका एक बहुत बड़े कारण में से एक है ये वेडिंग्स। एक डेटा के अनुसार आज से 4 साल पहले साउथ अफ्रीका के गुप्ता ब्रदर्स थे जो ओली में अपने बच्चों की शादी करने के लिए आए थे। उन्होंने 200 करोड़ की शादी की, और 200 करोड़ की शादी में वे 24,000 किलो कूड़ा ओली में छोड़कर गए थे। ये कार्बन उत्सर्जन का एक बहुत ही बड़ा कारण था। एक सर्वे में ये भी पता चला है कि दुनिया के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में से टॉप 99 एशिया में हैं, और उन 99 में से 83 भारत में हैं, और टॉप 10 में से भी 9 भारत में हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर इस पर और सीरियसली ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आने वाले कुछ सालों में इसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे, जिसके जिम्मेदार मानव प्रजाति खुद ही होगी।